नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जब 1 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रिजिजू साहब का लोकसभा में भाषण चल रहा है। आप सब लोग भी देख रहे होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। एक बहुत बड़ा खेल हुआ है और ये खेल हुआ है क्रिश्चियन कम्युनिटी के थ्रू। और ये खेल हुआ है केरला में। तो वक्फ बिल को लेकर और केरल की राजनीति को लेकर इसको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। तो मैंने तो आज सोचा था कि वक्फ बिल आने के बाद पहला वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आज ये मैंने कहा ये बिल्कुल अर्जेंट इस वीडियो को मैं अपलोड करूं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने वक्फ बोर्ड पे और जो ये नेता हैं, जो तथाकथित रहनुमा हैं, इनके आपने दो हथियार देखे होंगे। इनके दो आपने हमेशा से ये दो हथियार देखे होंगे। एक है दलित, दलित के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जाती है, और दूसरा है एक शब्द अकलियत और माइनॉरिटी, कि देश में माइनॉरिटीज के साथ बुरा हो रहा है, देश में अकलियत के साथ बुरा हो रहा है। तो यहां माइनॉरिटी और अकलियत ने ही खेल कर दिया है। और चाहे तलाक के बिद्दत हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे वक्फ हो, ये हमेशा दलित और अकलियत को साथ लेके, माइनॉरिटी को साथ लेके अपना आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं। और उस आर्गुमेंट को धाराशायी कर दिया है केरल की केसीबीसी ने, यानी केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है केरला की। वहां पे आप लोगों को पता होगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है। अबाउट 21% वहां का जो वोटर्स हैं, पॉपुलेशन है रादर, दोज आर क्रिश्चियंस। और 140 सीट्स में से अप्रोक्सीमेटली 45 सीट पर केरल की क्रिश्चियन कम्युनिटी डायरेक्ट असर डालती है। और ये जो केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल है, जो इसने बहुत बड़ा एक उलटफेर किया है। लोकसभा में जो आर्गुमेंट्स होंगे उसमें भी इस न्यूज का मेरे हिसाब से बहुत बड़ा उल्लेख होना चाहिए। जब दूसरी तरफ से अकलियत और माइनॉरिटी की बात होगी तो तीन, इफ आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग देम करेक्टली, मलंकरा सेक्शन, सीरो सेक्शन एंड लैटिन कैथोलिक सेक्शन, ये तीन सेक्शंस हैं जिसमें केरल की क्रिश्चियंस बटे हुए हैं। और लेकिन इनकी एक काउंसिल है, सीनियर काउंसिल, केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल। इसने एक गुहार लगाई है और प्रोटेस्ट शुरू किया है कि 600 प्रॉपर्टीज, जिसमें लगभग 475 क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैं और 125 हिंदू कम्युनिटी की हैं, और दिस स्प्रेड्स ओवर 404 एकड़ ऑफ लैंड, इसको वक्फ ने अपना डिक्लेयर कर दिया है। तो जो बोलते हैं पादरी भाई इस टाइम बहुत परेशान हैं, और 4 5 साल से ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। और जिन लोगों की जमीन है वो अपने कागज लिए हाई कोर्ट इधर उधर वफ ट्रिब्यूनल भाग रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। हुआ ये कि वहां पे एक फारूक कॉलेज हुआ करता था, बहुत उसके पास लैंड था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फारूक कॉलेज ने अपना लैंड इन 600 फैमिलीज को बेच दिया, जिसके डॉक्यूमेंट्स इन फैमिलीज के बाद हैं। लेकिन फिर वहां पे मैनेजमेंट बदलती है और मैनेजमेंट आके ये डिक्लेयर करती है, कुछ वफ के साथ मिलकर, इन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए या हैरेस करने के लिए, कि ये सारी प्रॉपर्टी वफ की थी, हम इसको अपनी गुडविल पर डिक्लेयर कर रहे हैं, अब आप भागो और आप जाके मुकदमा लड़ो और साबित करो ये आपकी प्रॉपर्टी है। एलडीएफ है, सीपीएम लीड कर रहा है, यूडीएफ है, केरल में कांग्रेस लीड कर रही है। एंथोनी साहब के टाइम तक वहां पे कांग्रेस की तरफ बहुत रुझान था वोटर्स का, लेकिन वो एलडीएफ की तरफ हो गया। अब वहां पर इस चीज से, दो चीजों से इसमें बहुत बड़ा फायदा धरातल पर देखने को मिल रहा है बीजेपी को। पहला, कि अगर आज लोकसभा में कोई भी अकलियत या माइनॉरिटी की बात होती है, या 7 बजे भी डिबेट में रहूंगा, 8 बजे भी डिबेट में रहूंगा, वहां कोई अकलियत की बात होती है तो हर्रा के कान के नीचे मारूंगा कि तबीयत हरी हो जाएगी, लाल हो जाएगी। कि अकलियत की बात करने वालों, केरल का उठा के देख लो, वहां अकलियत ही को अकलियत खा गई, मुसलमान ईसाइयों की संपत्ति खा गई। भैया मैं नहीं कह रहा, केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल कह रही है। तो ये हो गया लोकसभा की बात, और ये हो गई डिबेट की बात। मेरे लिए ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा यू टर्न है, बहुत बड़ी फाड़ है उस आर्गुमेंट में कि हम तो भैया अकलियत की यहां पे रहनुमाई के लिए या अकलियत के सेफगार्ड के लिए, माइनॉरिटी के सेफगार्ड के लिए लड़ रहा है। तो जिसको बोला जाता है पुल द कारपेट फ्रॉम अंडर द फीट,
तो केरल की काउंसिल ने, बिशप काउंसिल ने, जो वहां सबसे बड़ी बॉडी है, उसने एक बहुत बड़ा ये खुलासा किया है, जिससे वक्फ के सपोर्ट में जो लड़ाई थी, पुराने वक्फ के सपोर्ट में जो लड़ाई है, वो समझ लीजिए धाराशाही हो गई है, धाराशाही हो गई है। और इसके अलावा अगर आप केरल की राजनीति देखें कि धीरे धीरे इस बार वहां पर मिस्टर सुरेश, उनका पूरा नाम मैं मिस कर रहा हूं, पहले सांसद केरल से जीत के बीजेपी को मिले हैं। बीजेपी और आरएस केरल में बहुत मेहनत कर रही है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, क्रिश्चियन बिशप्स की तरफ से पहले भी लव जिहाद का मैटर उठ चुका है, अभी हाल में ही उठ चुका है कि केरल कम्युनिटी की, केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियां माना जा रहा है कि सेफ नहीं है, बिकॉज वहां पे मिडिल ईस्ट से बहुत पैसा आ रहा है और खर्च करने के लिए वहां के मुस्लिम युवाओं के पास बहुत पैसा आ गया है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी पहले इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर चुकी है और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसमें आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच रखें, ये हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उसको इनक्रोच कर रहे हैं। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी ने वहां पर थर्ड ऑल्टरनेटिव के तौर पर एनडीए ने मेहनत करनी शुरू करी, एक सांसद जीते। ये जो वक्फ को लेके क्रिश्चियन कम्युनिटी ने वहां पर अपना स्टैंड लिया है, और वो इनडायरेक्टली दोनों स्टैंड, चाहे वो लव जिहाद का हो चाहे वक्फ का हो, इसमें अब एलडीएफ और यूडीएफ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है कि देखना यह है कि लोकसभा राज्यसभा में वो किस तरफ वोट करती है। यही मैं आपसे कल बोल रहा था ना कि लेट अस सी, आज वोटिंग के टाइम पर चीजें वैसे अब सामने हो गई हैं कि जेडीयू भी इसके साथ है और लोक शक्ति भी इसके साथ है और टीडीपी भी इस एक्ट के साथ है। उन्होंने कहा है इससे गरीबों का नुकसान हो रहा है, बट देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। और ये जो खुलासा हुआ है, इससे केरल की राजनीति, लोकसभा में भी ये असर डालेगा वोटिंग में और केरल की राजनीति में भी ये असर डालेगा वोटिंग में। सो इट इज अ वेरी बिग न्यूज। अभी तो आर्गुमेंट चल रहे हैं, वैसे पाले बट चुके हैं, कौन कहां वोट डालेगा अब काफी क्लियर हो गया है। सारी पार्टियों ने विप इशू कर दी है, लेकिन माइनॉरिटी को लेकर जो मातम होता था, उसको लेकर केरल से ये बहुत बड़ी खबर आई है। जो लोकसभा में वोटिंग, लोकसभा के स्पीचेस, लोकसभा के आर्गुमेंट, डिबेट्स के आर्गुमेंट, धरातल पर वक्फ के नाम पर मातम करने वालों के आर्गुमेंट कि सरकार हमें टारगेट कर रही है, ये बोलने वाले आर्गुमेंट को केरल की इस खबर ने, समझ लीजिए, बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया है। द आर्गुमेंट इज फॉलिंग लाइक पैक ऑफ कार्ड्स। ये आर्गुमेंट पूरे धाराशायी हो गए हैं। आने वाले वक्त में शायद आज लेट नाइट पर बनाना पड़ेगा या कल बनाते हैं कि वक्त में फाइनली लोकसभा में क्या हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।